कैट की प्रिपरेशन जो होती है, दैट इज एक्चुअली अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. Mock tests are very important. Mock tests are a crucial part of your preparation, and you have to take them on every weekend. So let's say at least 20 mocks. So I would say that you should attempt full length 20 mocks. So I think that should be enough for you. ज़्यादा भी कर सकेंगे, that will be in your favor. तो सेक्शन बाय सेक्शन अगर देखा जाए कैट की प्रिपरेशन को, तो जहाँ तक वर्बल की बात है, वर्बल एबिलिटी में काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं. तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे ये टिप शेयर करना चाहूँगा कि वर्बल एबिलिटी में आपकी कितने मार्क्स आएंगे वो डिपेंड करेगा आप किस कंसिस्टेंसी के साथ रीडिंग करते हैं. तो वर्बल एबिलिटी में आपको स्पीड पे फोकस नहीं करना है कि आप कितना फास्ट पढ़ रहे हैं, बट इंस्टेड आपको फोकस करना है कि कितने कॉम्प्रिहेंशन के साथ आप पढ़ रहे हैं. तो इसमें मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट हाफ एन आवर रीडिंग करिए. आप रीडिंग चाहे तो न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, चाहे तो कोई बुक्स उठा लीजिए नॉन फिक्शन. आप स्टार्ट में थोड़ा इजी मटेरियल लीजिए, एंड एज यू मूव ऑन विद योर प्रिपरेशन आप थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को जो है बढ़ाते रहिए. मैं अपनी वर्बल का जो व्हेन यू अटेम्प्ट इन आरसी, तो उसमें मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से आपको आरसी अटेम्प्ट करनी होती है. आप सबसे पहले जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम आरसी में क्या लिखेंगे, हम उसका टॉपिक लिखेंगे, हम उसका टोन लिखेंगे, और हम जो है उसका मेन आइडिया लिखेंगे. ये प्रैक्टिस के टाइम हम करेंगे. तो इससे क्या होगा कि ग्रेजुअली आपका एक माइंड में फ्रेमवर्क डेवलप हो जाएगा. एंड तो इसके बाद ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं रहेगा, बल्कि एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा हाउ टू सॉल्व आरसी पैसेजेस. एंड जब हम उसके ऑप्शंस पे आएंगे, 4 ऑप्शंस होते हैं कैट में, तो वी विल नॉट सिलेक्ट डायरेक्टली, वी विल ट्राई टू एलिमिनेट कौन कौन से ऑप्शंस नहीं होंगे. विल यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. एंड आई वुड लाइक कि अगर आप पहले से ही ये आदत डाल दें कि जब आप किसी ऑप्शन को रिजेक्ट करें, आप काइंडली अपना एक लॉजिक बना लें कि क्यों ये ऑप्शन मैंने रिजेक्ट करा. तो ग्रेजुअली आपकी रीजनिंग बेटर होती जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द पैसेजेस विद गुड एक्यूरेसी. आप काइंडली स्पीड पे इतना फोकस मत करिए, फोकस ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन. अच्छे से समझिए पैसेज में लिखा क्या है, एंड देन आपके क्वेश्चन जो है बनते जाएंगे. लेट्स से आप पेपर में अगर 3 आरसी पैसेजेस भी सॉल्व कर पाए, सो दैट इज वेरी गुड एंड दैट इज फेयरली सफिशिएंट. इसके बाद अगर बात करें हम एलआरडीआई सेक्शन की, तो एलआरडीआई सेक्शन इज डिपेंड्स ऑन कि आपका एक्सपोजर कितना है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स के साथ. तो आप स्टार्ट करेंगे विद द वेरी बेसिक्स. बेसिक्स पे बहुत फोकस हम करेंगे इन ऑल द 3 सेक्शंस. तो सबसे पहले हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि इसमें आपके जो है वेन डायग्राम्स आपके क्लियर होने चाहिए, वो किस तरह से बनते हैं. आपके जो पजल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इजी वंस हम काफ़ी फोकस करेंगे ऑन द फंडामेंटल्स. ग्रेजुअली जो है हम डिफिकल्ट सेट्स पे भी आएंगे, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द इजी सेट्स. एंड फिर उसके बाद हमारा डीआई सेक्शन आता है. तो डीआई सेक्शन में आपको हर डिफरेंट टाइप के चार्ट के साथ जो है वेल फेमिलियर होना है. मतलब जैसे कि आपका बार चार्ट आ गया, कॉलम चार्ट आ गया, लाइन चार्ट, पाई चार्ट. तो ऑल ऑफ दिस यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद, बिकॉज तभी जाके आपके जो हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन पाएंगे जब आपकी फाउंडेशंस क्लियर होंगी. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आप थोड़े हाई लेवल सेट्स भी बनाएंगे या कैट के प्रीवियस सेट्स भी बनाएंगे. तो आपका जो है एलआरडीआई सेक्शन इस तरीके में सॉलिड होता जाएगा. And then coming finally on to quant section. देखिए quants is a very vast topic, is a very vast subject. इसमें 3 जो branches हैं वो main हैं. First is your arithmetic, second is algebra, and third is geometry. These are इसी में से 70% quant का पेपर तो इसी में से बनना है. तो हमारा ये फोकस रहेगा, मैंने इस तरह से फोकस किया कि मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया एंड ट्राई किया कि इसको परफेक्टली सॉल्व करूं. अगेन मैंने स्पीड पे फोकस नहीं करा, बट मैंने अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करा. ठीक है, अगर मैं ये परसेंटेजेस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं काफ़ी एफिशिएंटली सॉल्व करूँ विदाउट मेकिंग टू मेनी कैलकुलेटिव एरर्स. तो उसका भी जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा. खैर कैलकुलेटर आपके पास होता है अलाउड, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग बना लें. कैलकुलेटर से आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन. एंड सिमिलरली आपको जो ज्योमेट्री के वेरियस थ्योरम्स वगैरह हैं, दे नीड टू बी यू नीड टू बी शार्प ऑन दोज थ्योरम्स, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं इस एग्जामिनेशन में.
एंड फाइनली जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, लेट्स से 2-3 महीने, बाय द मंथ ऑफ मे में आपके जो है सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, मई और जून में, सो यू शुड स्टार्ट योर मॉक टेस्टिंग। अब मॉक टेस्टिंग किस तरह से करनी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉक टेस्टिंग? मॉक टेस्टिंग का पर्पस ये नहीं होता कि आपके कितने परसेंटाइल आए। मॉक टेस्ट का एक्चुअल पर्पस है कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पे हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, एंड उन पे फिर जो है आपको काम करते रहना है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस फ्रॉम मॉक टू मॉक। तो आप हर वीकेंड पे एक ना एक मॉक लगाएंगे, एंड अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मॉक शुड बी गुड। ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम 2 or 3 डिफरेंट मॉक सीरीज, ताकि आपको जो है एक गुड आइडिया रहे कि किस किस तरह के जो है क्वेश्चंस एंड हाउ टू अटेम्प्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस विद इन द मॉक टेस्ट्स। एंड मॉक में एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है इज मॉक एनालिसिस। अब देखिए, जब आप मॉक को अटेम्प्ट करते हैं तो ठीक है, इसमें आपका स्कोर आएगा एंड आपको समझ आएगा कि ठीक है मेरा वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो मॉक आपने अटेम्प्ट किया है, यू हैव टू रीसॉल्व ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस एंड सी कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो अटेम्प्ट करना चाहिए था, कन्वर्सली कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वांट्स की बात करूंगा पर्टिकुलरली, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वांट के पेपर को। आप राउंड्स में आएंगे, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने क्वेश्चंस फ्लैश होता जाएंगे। जो इजी वाले क्वेश्चंस होंगे उनको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, जो मीडियम वाले क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगता है कि इनमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, उनको आप मार्क कर लीजिए। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को जो आपको लगता है कि आपको नहीं सॉल्व हो पाएंगे या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उसमें, उनको प्लीज स्किप कर दीजिए, टाइम उन पे जाया मत करिए। राउंड 1 में आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट द राउंड 2। उसमें आप जो क्वेश्चंस आपने मार्क किए हुए थे उनको अटेम्प्ट करेंगे। फाइनली अगर आपको कुछ टाइम बचता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं बचता है तो दिस इज शुड बी इनफ। क्वांट्स में एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप चाहे 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करें पूरे पेपर में, बट दे हैव टू बी सॉल्व्ड इन अ वेरी वेरी एक्यूरेट फैशन। तो इस तरह से जो है आपकी सारी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर रहेगी।